नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंच श्रेष्ठ के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम स्टेप बाय स्टेप भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों की यात्रा पर निकलेंगे। भारत में छोटी और बड़ी नदियों की संख्या लगभग 200 से भी अधिक है। भारत में मौजूद प्रत्येक नदी की एक अलग ही कहानी है और इनका महत्व भी अलग अलग है। इन नदियों में कुछ ऐसी नदियां हैं जो भारतीय लोगों के लिए बेहद ही पवित्र हैं। इन पवित्र नदियों में हर साल करोड़ों भक्त स्नान और पूजा पाठ करते हैं। कुछ नदियां लोगों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत भी हैं। हमारी सूची का 5वां स्थान यमुना नदी का है। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। यमुना नदी भारतीय सांस्कृतिक धार्मिकता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका पानी न केवल पीने के लिए उपयुक्त है बल्कि कृषि और उद्योग के लिए भी उपयोगी है। यमुना नदी का उद्गम यानी जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम पर यमुना पवित्र नदी गंगा में विलीन हो जाती है। ये वह स्थान है जहां हर 12 साल के बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा और यमुना दोनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यमुना नदी भारतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर बहती है। चौथे स्थान पर है गोदावरी नदी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे दक्षिण प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी एक मौसमी नदी है। गोदावरी मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है और गर्मी के दौरान सूख जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक पवित्र स्थान से होता है। गोदावरी नदी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरती है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था है। तीसरे स्थान पर है कृष्णा नदी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। कृष्णा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। दूसरे स्थान पर है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2,900 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 7,20,453 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मपुत्र 4 देशों चीन, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसका महत्व भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम तिब्बत में त्यारलुंग तसंगपो और बांग्लादेश में जमुना है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारी सूची के पहले स्थान पर, जो गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2,525 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हिमालय में है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर की चौड़ाई 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक है और यह लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री ग्लेशियर को गोमुख या गौमुख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार गाय के मुंह जैसा दिखता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी भारतीय सभ्यता और धर्म के लिए पवित्र है और इसका पानी न केवल पीने के लिए उपयुक्त है बल्कि कृषि और उद्योग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में हमने देखा कि भारत की टॉप 5 लार्जेस्ट नदियां हमारे सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।